पुलवामा आतंकी हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। देश की तमाम एजेंसियां जो हैं सक्रिय होकर काम कर रही हैं। आतंकवादी कनेक्शन खंगालने के लिए पूरे देश भर में कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में देखिए पहली बार झारखंड से भी आतंकियों के कनेक्शन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से धनबाद जिले का कनेक्शन जुड़ रहा है। धनबाद जिले के वासेपुर में जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है धनबाद एटीएस की, स्थानीय पुलिस की, और इस कार्रवाई में पहली बार देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार किसी महिला की गिरफ्तारी हुई है और महिला की गिरफ्तारी के बाद से एजेंसियां और भी सक्रिय होकर काम कर रही हैं। तमाम इनपुट्स खंगाले जा रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और यह कार्रवाई का दायरा कितना आगे बढ़ेगा, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, देखिए पुलवामा हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश सख्ते में आ गया और देखिए तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। धनबाद से इसके तार जुड़े हैं। मदन, पहली बार महिला की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से महिला की गिरफ्तारी संभव हो पाई और क्या कुछ इनपुट मिले हैं एजेंसियों को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 10/10/2024 ये जो हिज़्ब उत तहरीर संगठन है, इस पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया था और इसके बाद ये पहली घटना है जब सामने आई है और पहला मामला दर्ज हुआ है इस मामले को लेकर। देखिए, पुलवामा में जो हमले हुए उसके बाद देश में तमाम जो एजेंसियां हैं वो चाक चौबंद होकर के इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल, एक तरह से कहें आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की पड़ताल कर रही है, उन्हें खंगाल रही है। ऐसे में झारखंड का तार अब फिर एक बार आतंकी गतिविधियों में जुड़ चुका है। जो वासेपुर काफी नाम था वासेपुर का पहले, अब उसका कनेक्शन आतंकी गतिविधियों से जुड़ा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो संगठन है वो युवाओं को धार्मिक भावनाओं के नाम पर बरगलाती है, अपने से जोड़ती है और फिर कट्टरपंथी रास्ते पर ले जाती है। ये जो 4 नाम आए हैं सामने, जो झारखंड की एटीएस ने जो डिटेल्स दिए हैं उसके हिसाब से आप अगर देखें तो पहला नाम है गुलफाम हसन, उम्र देखिए 21 वर्ष। दूसरा नाम है आयान जावेद, उम्र देखिए 21 वर्ष। तीसरा नाम है मोहम्मद शहजाद आलम, उम्र देखिए 20 वर्ष। और चौथा नाम है शबनम प्रवीण, इनका उम्र है 20 वर्ष। आयान और शबनम जो है वो पति पत्नी है। पहली बार ये दोनों जो गिरफ्तारी हुई है पति पत्नी की हुई है। कई संदिग्ध चीजें मिली है, जो धार्मिक ग्रंथें हैं वो मिली है, या फिर एक तरह से कहें लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पिस्टल, गोली, ये तमाम चीजें जो मिली है, इससे अब ये जरूर साबित होता है कि काफी संख्या में लोग इनके संपर्क में थे। ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त। हालांकि ये मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति अभी हम लोगों को मिली है एटीएस के द्वारा, उसके हिसाब से देखिए जो चीज़ें बरामद हुई है, धनबाद के वासेपुर बैंक मोड़ और वासेपुर बैंक मोड़ से इसका कनेक्शन जो है जुड़ता हुआ नजर आया है। 3 जगहों पर छापेमारी हुई थी और खास करके अगर आप देखें जो चीज़ें बरामद हुई है इसमें से 2 पिस्टल, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, भारी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज, पुस्तक बरामद किए गए। ये एटीएस ने डिटेल्स जारी किया है। अच्छा मदन, देखिए जो आपने चीजें बताई कि कई डिजिटल जो डिवाइस हैं वो हाथ लगे हैं, कई तरह के दस्तावेज मिले हैं। मदन, देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार देश भर में कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये जो चीजें मिली है मदन एटीएस की कार्रवाई में, मदन ये क्या संकेत है कि यहां पर भी कोई ऐसा आतंकवाद का सरगना है जो इनपुट्स मुहैया कराता है या फिर किसी के इनपुट पर काम करता है, लोगों को जोड़ता है? ये चीजें भी क्या अब सामने आने की उम्मीद है? क्या इस पर से भी सच्चाई पर्दा हटेगा? देखिए, ये पहली बार की वाकया नहीं है कि झारखंड में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, अब तो मामला भी दर्ज कर लिया गया है और ये पहले भी इस तरह के जो गतिविधि हैं उसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी झारखंड से हुई। इस बार जो गिरफ्तारी हुई है वो बेहद कम उम्र के लोगों की हुई है, यानी कि युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जो मैट्रिक, इंटर या फिर इंटर के बाद कहें तो सीधे तौर पर अगर ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं तो उन्हें टारगेट किया गया है और युवाओं को जोड़ने की कोशिश हुई है, धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 1953 में इस संगठन की स्थापना हुई और उसके बाद इसका जो एक
मकसद है वो है इस्लामिक स्टेट की स्थापना और शरिया कानून लागू करना। ये जो चीजें निकल कर आई है सामने, ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए, जो मॉडल था, उसमें आपने देखा कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों की हत्या हुई। तो इसलिए इस तरह की चीजों को खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर ऐसे संगठन कितने सक्रिय हैं जो इस तरह की कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो झारखंड से भी अगर इसका तार जुड़ गया, पहली बार महिला की गिरफ्तारी होती है, 20 से 21 वर्ष के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये काफी चिंता का विषय है और झारखंड भी इसके जद में आ चुका है। ये बेहद चिंता का विषय है। चलिए, तो पहलगाम आतंकवादी हमले के जो तार हैं झारखंड से जुड़ रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पहली बार एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है, जो अपने आप में चिंता की बात है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यहां जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो युवा हैं। तो आखिर बड़ा सवाल यही है कि यहां युवाओं को कौन इस तरह की धार्मिक कट्टरता के लिए तैयार कर रहा है, कौन कट्टरपंथी सोच का बनने के लिए उन्हें उकसा रहा है, कौन उन्हें प्रेरित कर रहा है, और आतंकवाद की जमात यहां कौन तैयार कर रहा है झारखंड में। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में हमारी नजर पर रहेगी, एटीएस की नजर पर रहेगी। और यही नहीं, देश की जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं कि आतंकवादी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसको कैसे खंगाला जाए और उसमें जो साक्ष्य हैं, उससे जुड़ी जो चीजें हैं, वो कैसे एजेंसियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। देखना है कि ये जो झारखंड से तार जुड़े हैं, इसमें और कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं और किसके किसके और नाम सामने आते हैं। इंतजार रहेगा। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।